इससे पहले मैं बता चुका हूँ तत्पुरुष के दो भेदों के बारे में बता चुका हूँ। ये तीसरा है। अब आज आप मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास के बारे में मैं बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। कोई समस्या हो तो सूचित भी करिएगा। 7 अक्टूबर के बाद आज फिर 17 अक्टूबर को मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कोई भी त्रुटियां हों अवश्य सूचित करिए। अब बड़ों के प्रति आभार, छोटों के प्रति स्नेह। जिसने मुझे सम्मान दिया, स्नेह दिया, मैं उसके प्रति आभारी हूँ। आगे पढ़िए। जिस समस्त पद के दोनों पदों के बीच में, जिस समस्त पद के दोनों पदों के बीच में जो कोई पद पूरा हो उसे समस्त कहते हैं। पूरा को, पूर्ण हो, अपूर्ण नहीं, अधूरा नहीं, पूरा। पदों के बीच में कोई पद लुप्त हो, कोई पद लुप्त हो जाए, उसमें से गायब हो जाए कि आखिर इस बीच में था क्या। जैसे मान लीजिए कि सुदेश, द हटा दीजिए, सुस हो जाएगा। अब पहचान का अंदाज करेंगे, सुस माने होता क्या है। बीच का गायब हो गया, सुदेशे गायब, द गायब कर दीजिए, सुदेश सुस हो जाएगा। बैलगाड़ी है, बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी। अब खींची जाने वाली हटा दीजिए, बीच का पद, तो बैलों से गाड़ी या गाड़ी से बैल, अर्थ निकलेगा नहीं, समझ में आएगा नहीं। मान लीजिए गोबर गणेश, गोबर से बने गणेश। अब बने हटा दीजिए, से विभक्ति रहने दीजिए, तो गोबर से गणेश। अर्थात ये हो जाएगा कि गोबर से ही गणेश होते हैं, गणेश से गोबर नहीं, गोबर से ही गणेश होते। तो यही है विभक्ति का कहते हैं पद, मध्य पद, यानी बीच का पद लुप्त हो जाए, गायब हो जाए। गोबर से बने गणेश, बने हटाइए, गोबर से गणेश हो जाएंगे, गणेश से गोबर। यही है। मान लीजिए घृतान, घृत से युक्त यानी घी से युक्त, यानी युक्त माने घी में डूबा हुआ या घी में भीगा हुआ या नहाया हुआ। अन्न जैसे रोटी मान लीजिए डुबो दिए और निकाले तो घृत से युक्त हो गया, यानी घी में डूबी हुई, यानी घी से पूरी तरह नहाई हुई या डूबी हुई रोटी। तो अब हटा दीजिए घृत से युक्त, युक्त हटा दीजिए तो हो जाएगा घृत से अन्न। तो घी से अन्न बनता है, अन्न से घी नहीं बनता है। तो दोनों विपरीत है, घी कहाँ है और अन्न कहाँ। अन्न खेत में उगता है, घी घर में पैदा होता है दूध से, दही से। तो वही है मध्य पद। मध्यम पद लोपी तत्पुरुष में दोनों पदों के बीच में कोई पद लुप्त हो, तो दो पदों के बीच में लुप्त हो ही जा रहा है। इधर घृत अन्न के बीच से युक्त लुप्त हो गया,
बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी, बैल और गाड़ी के बीच गायब हो गया तो क्या होगा? वही है। जैसे मान लीजिए उदाहरण देखिए, बैलगाड़ी, अब देखिए बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी, बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी। अब इसको यहां से गायब कर दीजिए, इसी को हटाइए। क्यों? बैलों से जाने वाली गाड़ी, फिर इसको हटाइए बीच का, बैलों से वाली गाड़ी, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। फिर इसको हटा दीजिए, इस विभक्ति को रहने दीजिए, से को रहने दीजिए। बैलों से गाड़ी, गाड़ियों से बैल। समझ में आया? अब देखिए घृतान, घृतान, घृत से युक्त अन्न। ये देखिए विभक्ति को रहने दीजिए, से युक्त हटाइए, घृत से अन्न, अन्न से घृत, ये दोनों विपरीत है। खेत में बोया जाता है अन्न, और दही से घी निकलता है मथने पे। गोबर गणेश, गोबर से बने गणेश। अब हटाइए इनको, इसको रहने दीजिए विभक्ति को। परसर्ग भी कहा जाते हैं, बताए हैं। गोबर क्या हो जाए? गोबर से गणेश, उनका अस्तित्व तो गोबर से थोड़े है, गोबर से बने गणेश। आइए बनते हैं, शादी विवाह में बनते हैं। जब शादी विवाह होता है तो सनातन धर्म, हिंदू धर्म, गोबर के गणेश बनाए जाते हैं। तो गोबर से उन्हीं की पूजा होती है। तत्काल कहाँ से मूर्ति आवे, कहाँ से प्राण प्रतिष्ठा हो, उसी गोबर से बना के आप ये करके पूजा में, तो वही गोबर से बने गणेश। तो गोबर से गणेश नहीं होगा, गोबर से बने, अर्थ निकल रहा है। गोबर से बने गणेश। अब देखिए एक खाने वाली चीज है, दही बाड़ा, सभी जानते होंगे, खाते भी होंगे। दही से बना बाड़ा, बाड़ा का दो अर्थ हो जाता है। एक जिसमें पशु रखे जाते हैं वो भी बाड़ा ही कहलाता है। भैंसों का बाड़ा, गायों का बाड़ा, घोड़ों का बाड़ा, गधों का बाड़ा, शुकरों का बाड़ा, बाड़ा ही बाड़ा। एक वो खाने वाला जो बनता है, गपा गप मारते हैं, नमक जीरा वगैरह वगैरह कुछ उस पे लगा के, वो है बाड़ा। तो दही से बना बाड़ा, तो बना हटाइए, बाड़ा को रहने दीजिए। दही से बाड़ा, दही से बाड़ा थोड़े बनता है, दही से बना बाड़ा, यानी दही में भिगोया जाता है उस बाड़े को, तो स्वादिष्ट हो जाता है। अंतर इतना ही है। अब कहेंगे कि दही से बाड़ा, तो बाड़ा दही का नहीं बनता है। लीजिए पर्णकुटी, पर्णकुटी पत्तों से बनी कुटी। हटाइए, पत्तों से कुटी थोड़े होती है,
पत्तों से बनाई जाती है। कुटी कहते हैं जो एक लोग बड़े ऋषि महर्षि व जो भी हों डालते थे, कहीं एकांतवास लेते हैं, ये डालकर पत्तों की या जो भी है, ईंट और पत्थर की नहीं, सीमेंट वाली जुड़ाई नहीं, उसमें एशियन पेंट लगा के नहीं, पोखर घास फूस से बनती है, उसी में लोग निवास करते, वही पर्ण कुटी करते। पत्तों से बनी कुटी, अब बनी हटाइए, पत्तों से कुटी थोड़ी होती है। कुटी का भी दो अर्थ है, एक कूटा जाता है, कूटने का अर्थ कई ढंग का आता है। जब सबल मारता है निर्बल को, शिक्षक मारता है विद्यार्थी को, मालिक मारता है नौकर को, तो कूट देंगे। कूटी खूब कूटी है, एक कूटी वो होती है जिसमें रहा जाता है। तो अब हमको लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। मध्यम लोपी, जिस समस्त पद के दोनों पदों के बीच में कोई पद लुप्त हो, तो समस्त पदे है बैलगाड़ी, बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी, कोई भी एक हटा दीजिए अर्थ नहीं निकलेगा। घृत से युक्त अन्न, युक्त हटाइए, दो पदों के बीच से निकल गया, अर्थहीन हो गया। गोबर से बने हटाइए, अर्थहीन। दही से बना बाड़ा, बना हटाइए, अर्थहीन। पत्तों से बनी कुटी, ये हटाइए, अर्थहीन। इसी को कहते हैं मध्यम पद लोपी। मध्यम यानी बीच, पद यानी पद जो लिखा है ये शब्द, और लोपी यानी गायब। और इसी के साथ हम भी लेते हैं विदा। अगले में फिर मिलेंगे।